खुदावंद यीशु मसीह के क़ुदूस बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में मसीही स्टेटस चैनल के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर काशिफ सूबा है। मेरा ताल्लुक़ मर्सी गेट मिनिस्ट्री चर्च क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन लाहौर से है। जश्न आज़ादी के इस मुबारक मौका पर पुरमसरत मौका पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उसने ये मुमकिन किया कि मैं कलाम मुक़द्दस की खिदमत करते हुए आपके साथ इस दिन के ताल्लुक़ से बातचीत कर सकूँ। और इसके बाद मैं इस चैनल के ओनर प्यारे भाई सैम खान का शुक्रगुज़ार हूँ, जो इससे कबल भी मुझसे मोहब्बत दिखाते हुए अक्सर मुझे अपने चैनल के लिए मदऊ करते रहते हैं ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए आपसे मुखातिब हो सकूँ। सो आज जश्न आज़ादी के इस मौका पर भी उन्होंने ये मुझे मौका दिया है, दावत दी है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूँ। सो अजीज़ों, आइए, जश्न आज़ादी हमारे प्यारे वतन को आज़ाद हुए 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब 74वां साल शुरू होने को है। तो सबसे पहले हम जो मसीही हैं, अक्सर मसीहियों के ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं। हम तो उस वतन के मुंतज़िर हैं जो आसमान पर है। तो क्या ज़मीन की आज़ादी हमारे लिए अहमियत रखती है? क्या हमें इस त्यौहार को, जो जिस्मानी आज़ादी का त्यौहार है, सेलिब्रेट करना चाहिए? तो अजीज़ों, आए इन सारी बातों के जवाबों को हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान में एक मिनॉरिटी हैं, अक्सरियत में नहीं है, और कहा जाता है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, ये मुसलमानों का वतन है, तो हम मसीहियों की यहाँ पे क्या वैल्यू है, हमारा यहाँ पे क्या स्टेटस है, हमारा क्या रोल है? तो यकीनन मसीही स्टेटस जो चैनल है, इसका मतलब भी ये है कि मसीहियों को उनका स्टेटस बताया जाए, उनको इक़दार से आगाह किया जाए, उनका मेयार क्या है, उनकी ज़िंदगी का क्या लेवल होना चाहिए, उनके क्या काम होने चाहिए। यकीनन इसी चैनल की ये सबसे बड़ी खूबी है। सो आइए, मसीह स्टेटस के जो व्यूवर्स हैं, आपके लिए हमारा जो स्टेटस है जश्न आज़ादी के हवाले से क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मैंने जो वर्स का इंतखाब किया है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त है, उसका 13 बाब, उसकी पहली 2 आयात का हम मुताबिया करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। इस रेफरेंस में पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया से मुखातिब है। अजीज़ों, रोम वो मुल्क, वो इलाका है जिन्होंने यीशु मसीह के पैदा होने से 61 साल पहले, 61 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही बनी इसराइल पर कब्ज़ा जमा रखा था। और ना सिर्फ बनी इसराइल के इलाका पर, बल्कि गिरदोनवा के बहुत से ममालिक पर भी रोमियो ने कब्ज़ा कर रखा था, और वो उन पर जुल्म व सितम करते थे, उन्हें अपने कंट्रोल में रखते थे और वहाँ के वसाइल को रोम के लिए इस्तेमाल करते थे। रोम के लोग बुत परस्त थे, वो बुतों को अपना खुदा मानते थे, और इसके साथ साथ उनका जो भी मौजूदा बादशाह होता था, जो भी उनका कैसर होता था, उसे भी वो खुदा का दर्जा देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उनका जो बादशाह, जो कैसर कहलाता है, वो उनका खुदा कैसे है, क्योंकि वो उनको ज़िंदगी देता है, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करता है, उनकी खुराक का इंतज़ाम करता है, उनकी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करता है। सो उनके ख्याल में, उनके ईमान के मुताबिक उनका बादशाह भी एक खुदा है। एक ऐसे ईमान रखने वाले लोगों के साथ यहूदियों के भी तनाज़ा रहता था, लेकिन जब मसीहत का आगाज़ होता है तो रोमी इस मज़हब को पसंद नहीं करते थे। वो हुकूमत मसीहियों पर सख्त जुल्म सितम का निशाना बनाए रखती थी। इब्तदाई कलीसिया ने 350 साल, 300 से 350 साल जो मशक्क़तें, जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ, जो ईज़ा रसाइयाँ बर्दाश्त की हैं, वो रोमियो ही की देन थी। इस ज़ालिम हुकूमत में जो मसीही मौजूद हैं, इसके ज़ेर साया जिन रोमियो ने मसीहत को कबूल किया है, वो यकीनन अपनी हुकूमतों के जुल्म से वाकिफ़ हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल उन्हें क्या तालीम दे रहे हैं। पौलुस रसूल उन्हें कहते हैं कि हर शख्स आला हुकूमतों का
ताबेदार रहे, क्योंकि जो हुकूमतें हैं वो खुदा की तरफ से हैं, और जो हुकूमत की मुखालफत करता है वो खुदा की मुखालफत करता है, और जो खुदा की मुखालफत करता है वो बेसज़ा ना छूटेंगे। सो अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस हम मसीहियों को हमेशा ये तालीम देता है कि हमें हुकूमतों की ताबेदारी करनी है। रही बात जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने की, तो अज़ीज़ो यकीनन जिस्मानी आज़ादी भी मायने रखती है। हम देखते हैं कि बनी इसराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा त्यौहार ईद फसह था, और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता था? क्योंकि खुदा के लोग 400 से ज़्यादा साल मिस्र में ग़ुलाम रहे, और जब वहाँ से उन्होंने आज़ादी हासिल की, मूसा की रहनुमाई में समुंदर पार किया, तो खुदा ने उन्हें कहा था कि इस दिन की याद के तौर पर तुम ईद फसह हमेशा मनाते रहना। सो ईद फसह को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो ये एक तरह से उनकी जश्न आज़ादी भी था, कि वो अपनी आज़ादी को याद करते थे कि हम मिस्र में ग़ुलाम थे और हमने आज़ादी हासिल की है। इसके अलावा पुराने अहद में आस्तर की किताब में जब देखते हैं, आस्तर ने अपने लोगों को जब जिस्मानी आज़ादी दिलवाई थी, तो उस वक़्त भी वो एक ईद मनाया करते थे जिसे ईद पोरियम का नाम दिया जाता है। तो ये भी जश्न एक तरह से आज़ादी था। जिस्मानी आज़ादी अहमियत रखती है, क्योंकि क़ज़ात की पूरी किताब के अंदर हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है कि जब जब खुदा के लोग गैर अक़वाम के कब्ज़े में आते थे तो खुदा कोई ना कोई काजी खड़ा करता, कभी गुंतियेल को खड़ा करता, कभी बर्क को खड़ा करता, कभी जदौन को खड़ा करता, कभी दबूरा जैसी दलेर लेडी को खुदा इस्तेमाल करता, और कभी समसून जैसे बहादुर को खुदा इस्तेमाल करता, और अपने लोगों को आज़ादी दिलवाता था, और वो इसकी हमेशा खुशी मनाया करते थे, इसके लिए खुदा का शुक्र करते थे। सो हम पाकिस्तानी जो हैं, हमें भी यकीनन इस आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अक्सर औक़ात हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं, यकीनन हमारे आबाओ-अजदाद मसीहियों ने, हमारे लीडरों ने भरपूर तरीके से आज़ादी में रोल प्ले किया था, और ये मुल्क हमारा है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि अक्सर औक़ात पाकिस्तान के अंदर मसीहियों को ईज़ा रसानियों का सामना करना पड़ता है, तासुब का सामना करना पड़ता है, नफ़रत का सामना करना पड़ता है। हमारी छोटी छोटी बस्तियाँ अक्सर नफ़रत की बिना पर, अक्सर किसी न किसी लड़ाई झगड़े की बिना पर, एक शख्स की लड़ाई की सज़ा अक्सर पूरी बस्तियों को दे दी जाती है। तो इस वजह से अक्सर मसीही करब का शिकार रहते हैं, और वैसे में सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारा वतन है, क्या हमें यहाँ पे बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, क्या हमें ये जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करना है? तो अज़ीज़ो, खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है। खुदा का कलाम कहता है आला हुकूमतों के ताबेदार रहो। अगर हम पाकिस्तान के आइन पर गौर करें तो अज़ीज़ो, पाकिस्तान का आइन कहता है कि तमाम शहरी बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मज़हब, कौम, कबीला आज़ाद हैं और बराबर के शहरी हैं। सो हम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, और यकीनन ये आज़ादी हमारे लीडरों की भी मरहून मिन्नत है, जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, SP सिंघा साहब, CE गिब्बन और दीगर जो लीडरान थे, और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना किरदार जश्न आज़ादी के लिए अदा किया है। सो हमें इस आज़ादी को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हम हुकूमत की ताबेदारी में रहें। हम मसीहियों का यह फ़र्ज़ है कि हुकूमत की ताबेदारी हर सूरत में करें। हम अमूमन लोगों को देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपने जो लीडरान हैं, यकीनन पाकिस्तान में मसाइल हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लड़ाई झगड़े हैं, बेइंसाफ़ियाँ हैं, करप्शन है, बहुत से मामलात हैं, बिजली नहीं, पानी की कमी हो जाती है, गैस की शॉर्टेज हो जाती है, और अक्सर औक़ात ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राई अजनास की भी कमी हो जाती है। लेकिन अज़ीज़ो, इन सारी बातों के बावजूद बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। आपको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह भी, हम तो इस मुल्क में आज़ाद कहलाते हैं, हम तो आज़ाद हैं, हम पर उस तरह से जुल्म नहीं है, हुकूमत की तरफ से हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के ज़माने में जब वहाँ पे रोमियो का कब्ज़ा था, ऐसे में यीशु मसीह भरपूर तरीके से अपनी हुकूमत के ताबेदार थे। आपको याद होगा, एक दफ़ा पतरस को हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से, दीगर अक़वाम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप और आपका उस्ताद हुकूमत को टैक्स पे नहीं करते। तो यीशु मसीह ने क्या किया? एक मौजज़ा वक़्फ़ पज़ीर आया। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जाओ, कुंडी डालो,
मछली एक तुम्हारे सामने आएगी, उसके मुंह में एक सिक्का होगा, उसे मेरे लिए और अपने लिए टैक्स के तौर पर अदा करना। यानी यीशु मसीह हुकूमत की तरफ से आयद करदे टैक्स को अदा करना चाहते थे। इसके अलावा एक मौका पर उसने जब कैसर का जजिया देने को रवा करार देते हुए सिक्का उठाकर कहा कि कैसर की तस्वीर है तो ज़रूर है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। बाइबल मुकद्दस हमें हमेशा ताबेदारी ही सिखाती है। कोई सूरत ऐसी नहीं जब हम हुकूमत के मुखालिफ हो सके। सो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए हम मसीहों का फ़र्ज़ है कि अपनी हुकूमत के ताबेदार रहें। पुराने अहदनामे में से अगर हम मुताबिया करें यिर्मयाह नबी के सहीफ़े का, आइए देखते हैं उसका 29 बाब उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है। कलाम में यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखे गए सहीफ़े के अंदर यूँ लिखा है, उसका 29 बाब 4 से 7 आयत का हम गौर करेंगे। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, रब्बुल फ़ौज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवाकर बाबुल भेजा है, यूँ फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियाँ करो ताकि तुमसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियाँ लो और अपनी बेटियाँ शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और तुम वहाँ फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवाकर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। अजीज़ों, ये जो पैसेज हमने पढ़ा है खुदावंद के कलाम में से यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा 29 बाब उसकी 4 से 7 आयतें जब हमने पढ़ी हैं तो इसके अंदर जो माहौल है ये यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 586 काफ मीम का है। जब खुदा के लोग बनी इसराइल नबूकदनज़र बादशाह जो के शाह बाबुल है, शाह बाबुल नबूकदनज़र 70 साल के लिए इन लोगों को असीर करके कैदी बनाकर अपने मुल्क में ले गया था। हालांकि वहाँ पे जंजीरों के साथ वो बांध कर वे जाए गए हैं, कोड़े इनको बरसाए गए हैं, इनके ऊपर जुल्म किया गया है, इन्हें कोई आज़ादी हासिल नहीं है, ये वहाँ पे कैदियों का दर्जा रखते हैं। लेकिन खुदावंद खुदा क्या फरमाता है? खुदावंद खुदा ने अपने नबी यिर्मयाह के वसीले से कहा कि उस मुल्क के अंदर तुम बाग लगाओ, फल खाओ, शादियाँ करो, अपनी बेटियों की शादियाँ करो, अपने बेटों की शादियाँ करो और खुश व खरम रहो। बेशक जुल्म है, बेशक ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन तुम्हें उस मुल्क के लिए खैर चाहनी है। उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर जिसमें खुदावंद खुदा तुम्हें असीर कैदी बनाकर ले गया है, उस मुल्क की खैर चाहो, उस मुल्क की सलामती चाहो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? उस पैसेज से सीखने की कोशिश करें एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे खुदा के लोग कैदी हैं, जहाँ पे खुदा के लोग असीर हैं, जहाँ पे खुदा के लोग गुलामों जैसा दर्जा रखते हैं, लेकिन खुदा ये नहीं कहता कि उस लोगों के खिलाफ बददुआ भी दो, बल्कि खुदा कहता है उस इलाके की सलामती चाहो। तो सेम लाइक दैट अगर पाकिस्तान में हम मसीहियों को कुछ ज़्यादतियों का सामना है भी, कुछ मसाइल हैं भी, तो अजीज़ों उनमें से बहुत से मसाइल हैं जिनका हल हम खुद अपनी एफर्ट से भी कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें, एजुकेटेड हों, हमें बहुत सी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। हम कैदी नहीं, यहाँ पे हम असीर नहीं हैं। बहुत से लोग हमें तासुब की निगाह से देखते हैं, बहुत से लोग ज़ाती तौर पर हमसे नफ़रत ज़रूर करते होंगे, कोई हमारे रंग की वजह से, कोई हमारे पेशों की वजह से, कोई वैसे ही मज़हब की बिना पर। लेकिन अगर तालीम आम होगी तो यकीनन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इन सारी ज़्यादतियों के बावजूद, सारे मसले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है प्रे फॉर पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए हाथ बुलंद करें। आज जब हमारा वतन अजीज़ 73 साल का हो चुका है तो हमें इसकी सलामती के लिए अपने हाथों को उठाना है, क्योंकि तीमुथियुस के नाम ख़त लिखते हुए पौलुस रसूल ने उसे क्या तालीम दी? उसके दूसरे बाब के अंदर लिखा है कि तीमुथियुस को कहा गया कि अपने इलाका के बादशाहों के लिए भी दुआ करो, हाकिमों के लिए दुआ करो। सो हम मसीहियों का यह फ़र्ज़ है
اس جشن آزادی کو ضرور سیلیبریٹ کریں، جسمانی آزادی کو ضرور اہمیت دیں، کیونکہ جسمانی طور پر آزاد ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ آزادی سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں، جب آپ آزادی سے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، جب آپ آزادی سے اپنے تہوار سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جب آپ آزادی سے عام طور پر بھی شکر گزاری کی عبادات ارینج کر سکتے ہیں، جب آپ ہیلنگ پریئرز ارینج کر سکتے ہیں، جب آپ کروسیڈ ارینج کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سی آزادیاں جب ہمیں حاصل ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خدا کی شکر کرنا ہے۔ اور جب ہم شکر گزاری کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ شکر گزاری کے نتیجے میں خدا خوش ہوتا ہے، اور وہ جو رکاوٹیں، جو بندشیں باقی ہوتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنے حاکموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں، اس سے ملک چل نہیں رہا، کیونکہ ہماری ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان 73 سالوں میں جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں کسی کو عزت نہیں دی گئی، اکثر اوقات کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو برطرف کر دیا گیا، کسی سے استعفیٰ لے لیا گیا، وغیرہ وغیرہ کی ہسٹری موجود ہے۔ لیکن ہمارا مسیحیوں کا یہ فرض ہے ہر حکومت کے لیے دعا کریں، ہر حاکم کے لیے برکت چاہیں، ایسا مت کہیں کہ اس سے حکومت نہیں چل رہی، اس نے مہنگائی کر دی، اس کے خلاف بری باتیں نہ کہیں، کیونکہ حاکموں کے خلاف بری باتیں کہنے کا مطلب ہے خدا کے خلاف باتیں کہنا۔ ضرور ہے دعا کریں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی اہل نہیں تو اس کا استعمال آپ ووٹ دیتے وقت کریں۔ ووٹ دیتے وقت دیکھیں کہ کسے ووٹ دینا چاہیے اور کسے نہیں، لیکن جب کوئی حاکم بن جائے اسے قبول کریں اور اس کی عزت کریں، کیونکہ اس کی عزت کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ ایک آخری ریفرنس آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر امثال کی کتاب 11 باب اس کی 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں امثال کی کتاب میں 11 باب اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب جو کہ دنیا کے سب سے ذہین شخص جسے خدا نے عقل، فہم اور دانائی سے معمور کیا تھا، سلمان بادشاہ سے منسوب کی جاتی ہے، اور ایک ایسا شخص، ایک ایسا خدا کا نبی جسے خدا نے عقل، فہم اور دانائی سے معمور کیا اور اپنا الہام اس پر بھیجا تاکہ ہمارے لیے لکھے، وہ کیا لکھتا ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہو جاتا ہے۔ عزیزو، ہم راست باز ہیں، ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، ہم مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک میں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سے بے روزگاری ختم ہو، غربت ختم ہو، افلاس ختم ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہوں، تعصب اور نفرت کی دیواریں گر جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی، پانی، گیس اور دیگر زرعی اجناس کی سہولیات کی فراوانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ویل وشر رہیں، اپنے وطن عزیز کے لیے دعاؤں میں ہاتھ بلند کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، راست بازوں کی دعا سے ملک ترقی کرتے ہیں، اور جب مسیحی اپنے ہاتھ دعا میں اٹھائیں گے تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، شریروں کی باتوں سے وطن، ملک، سرحدیں، علاقے، شہر، گھر برباد ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک برباد نہ ہو تو شریر مت بنیں، کیونکہ شریر ہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں، شریر ہیں جو حاکموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، شریر ہیں جو ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ ہم صلح کرانے والے ہیں۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو حکومت کو برا سمجھتے ہیں، حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آئیں ہم صلح کرائیں، کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ صلح کرائیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی عزت کرنی ہے اور وہ حاکموں کے تابعداری کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ مسیحی اسٹیٹس دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے جشن آزادی مبارک۔ خداوند آپ کی اس کلام کے وسیلے برکت دے اور توفیق دے کہ اپنا مسیحی تشخص، اپنا اسٹیٹس ایسا بنائیں جیسا خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔